विकास के लिए नहीं, नाली है, थोड़ा भी बारिश होने से पूरा पानी भर जाता है। गोविंदपुर में कॉलेज चाहिए, मेडिकल, बस स्टैंड चाहिए, टॉयलेट का सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। बिजली भी 24 घंटा नहीं मिलता है। यही सब सरकार तो कह रही है कि पहले बिहार की जो तस्वीरें थी अब तो बड़ी बदल दी गई हैं। पहले 5 साल ठीक चलाए हैं, अब उसका बाद धीमी गति से चल रहे हैं। अब ये सब विकास होना चाहिए। गोविंदपुर बिहार का सबसे पिछड़ा प्रखंड है गोविंदपुर। हाँ, अच्छा, गोविंदपुर में पिछले 5 सालों में विधायक जी ने क्या काम कुछ भी काम नहीं किया कमरान जी, किया? कुछ नहीं, जीरो एकदम। कितना आपको क्या लगता है कि विधायक बदलना चाहिए या फिर सरकार ही बदलना चाहिए, विधायक भी बदलना चाहिए, सरकार भी बदलना चाहिए। 5-5 साल हर सरकार को मौका देना चाहिए, तब विकास होगा बिहार का। ऐसे विकास नहीं होगा। एक ही को 15 साल से रखे हुए हैं, ऐसा विकास नहीं होता। नीतीश जी 5 साल विकास बढ़िया किए। हाँ, अब नीतीश जी को चेंज करना चाहिए। हाँ, तभी विकास होगा बिहार का। इधर आइए, इधर आइए। तुमने ये हाथों में ये कॉपी ले रखी है, ये क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। कुणाल, स्कूल जाते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6B। अभी तो स्कूल बंद है, 6 में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में? मास्टर आते हैं? या आते हैं, बट मतलब आते हैं, पढ़ाई भी होता है, पर कभी कभी मतलब टीचर्स लोग नहीं आते हैं। टीचर्स नहीं आते? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। बाकी पढ़ाई अच्छी होती है? या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। सरकारी में। खाना वाना मिलता है? या मिड डे मील हाँ अच्छा मिलता है खाना? हाँ, अच्छा मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, पढ़ते रहिए। आयुष और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप आइए, क्या नाम है आपका? शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन जी, आप बताइए क्या स्थिति है आपके गोविंदपुर की, आपके बिहार की? कितना बदला पिछले 5 सालों की बात की जाए, गोविंदपुर की जनता को, बिहार की जनता को क्या मिला? देखिए, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। गोविंदपुर का जो स्थिति है, खास करके ये तो आप सामने परिस्थिति आप देख रहे हैं। 2005 के बाद 5 साल तक कुछ काम हुआ है। इसके बाद हमको लगता है जो सरकार एनडीए का जो चल रही है, एकदम जुमलेबाजी वाला ही सरकार चल रही है। और प्रत्येक पब्लिक का ये सोच होना चाहिए कि चाहे किसी दल का सरकार हो, लेकिन 5 साल उनका कार्यकाल को देखते हुए बदलाव करनी चाहिए लोगों को, तभी विकास संभव है। लोग जो है बैठे बैठे ऑफिस में बहुत सारे बात बोल रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग सारे मीडिया कर्मी हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्या विकास है गोविंदपुर का। ये जर्जर स्थिति समझिए इतिहास से है, तो आज तक तो हम कुछ देख ही नहीं रहे। यहाँ पे कब से यहाँ रोड नहीं बना? रोड अब देखिए ना, कभी बनवे नहीं किया है। ये तो आम तमाम पब्लिक, हम लोग जो है, हम लोग जब दुर्गा पूजा जब होता है, उस समय हम लोग आम तमाम साथी लोग सब मिलकर इसको गड्ढे को भरते हैं। सरकार का कोई निगाह नहीं है इस पर, कहीं कोई निगाहें नहीं है। सरकार तो कह रही है कि बहुत काम किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए, हॉस्पिटल है, अभी क्या है, हम लोग का जो बच्चे लोग का जो पढ़ाई है, एकदम समझिए निम्न स्तर पर है। अभी थोड़ा बीपीएससी वाला जो बहाल हुआ है, इसमें जो महागठबंधन के साथ में सरकार जो बनाया गया, इसमें बीपीएससी का कुछ नियम लागू किया गया कि बीपीएससी टीचर होना चाहिए। वही टीचर अभी आज के डेट में स्कूल में थोड़ा सा पठन पाठन का क्रिया दे रहा है। बाकी जो पूर्व से जो उधर मानदेय पर हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। बदलाव देखना चाहते हैं इस बार? एकदम बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होगा तभी विकास होगा। और भी लोग हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बात करते हैं। ये भैया चाचा सब्जी बेच रहे हैं, ये हाँ, साइड हो जाइए। अच्छा चाचा, इनसे पहले बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? शिवदानी सिंह। शिवदानी सिंह जी, आप बताइए, आप अपना तजुर्बे के हिसाब से बताइए, कितना बदला बिहार? सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है कि जब से उनकी सरकार आई, एनडीए के साथ बहुत विकास किया जाएगा। एक्चुअल स्थिति क्या है? जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है? जमीनी स्तर पर तो ऐसा सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्थिति देख लीजिए सामने। हॉस्पिटल की हालत खराब है। सरकारी अस्पताल है? हाँ, सरकारी अस्पताल है। एक भी पेशेंट को जाने के बाद इलाज नहीं होता है। यहाँ सीधे रेफर करता है नवादा, और नवादा में जाएगा तो वहाँ से रेफर कर देगा पटना, और पटना से मर करके चलाता है पेशेंट। यही हो रहा है, पावापुरी नहीं पहुँच पाता है। हालत तो ये
अच्छा, एक दूसरी चीज, इनके सरकार में इतनी भ्रष्टाचार है, इतनी भ्रष्टाचार है कि एक भी काम पब्लिक का बगैर पैसे का नहीं हो सकता है। कोई देखने वाला नहीं, अफसरशाही व्याप्त है, पूरा अफसरशाही है। कोई उसके सामने बोलने वाला, कोई पब्लिक को दम नहीं जो अफसर के सामने बोलने जाए। कहा तो ये जा रहा है कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पहले जंगल राज था, उसको खत्म कर दिया गया। कहाँ जंगल राज पहले था, तो अभी कौन सा मंगल राज हो गया है? अभी भी तो वही हाल है, हैं? अभी जो काम 5 करोड़ में होगा उसका एस्टीमेट बनता है 25 करोड़ का। 25 करोड़ का पूरा लोग लूट रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। अच्छा, चुप, अभी चुनाव है कुछ दिन बाद। और एक बात मैं बता रहा हूँ शराब के बारे में। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी हमारे बंद कर दिए हैं शराब को। बिहार में बंद है शराब, जहाँ चाहिए वहाँ शराब मिलेगा, जहाँ खोजिए वहीं शराब अवेलेबल है, कोई देखने वाला नहीं है, इतनी अफसरशाही है। कितना बदलाव, इधर आ जाए थोड़ा, लोगों को निकलने दीजिए। कितना बदलाव चाहते हैं? क्या लगता है कि 2025 में कुछ, सुनिए कुछ दिन बाद चुनाव है, कितना बदलाव देखना चाहते हैं? क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर रिपीट होनी चाहिए? नहीं, बदलाव आनी चाहिए। आप बताइए कितना विकास हुआ है अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए? बिहार आम जनता को क्या मिला? चाचा ये बताइए, आम जनता को। आम जनता को कुछ नहीं मिला, ना तो स्वास्थ्य ठीक है यहाँ, ना तो शिक्षा ठीक है यहाँ, ना किसानों का हालत जर्जर है यहाँ। कहीं कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ कागज पर विकास हुआ है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है, कोई भी गरीब गुरुआ आदमी का काम बिना पैसा का होता नहीं है। इसलिए बिल्कुल यहाँ का विधि व्यवस्था से ले करके और तमाम चीज विकास तो कोसों दूर, इसको मानिए, समझ रहे हैं ना। इससे खुश हम लोग नहीं हैं। बदलाव देखना चाहते हैं? अभी चुनाव है चंद महीने। बिल्कुल बदलाव देखना चाहते हैं। इस बार चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो। तेजस्वी यादव पे लोग भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजेश सैनी। राजेश, क्या करते हैं आप? फिलहाल तो मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ मेडिकल के फील्ड में। बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं मेडिकल के फील्ड में। क्या भविष्य देखते हैं अगर युवा होने के नाते पूछा जाए आपसे? कहा बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, जॉब की क्या स्थिति है? फिलहाल मैं अभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, ना ही विरोध करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्षेत्र है गोविंदपुर, तो विकास किस नज़र से यहाँ पे हुआ आप देख सकते हैं। बारिश इकट्ठा हो रहा है, और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी आपके चैनल में बोला है कि हमारे हॉस्पिटल अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ था ना मैम कि कुछ दिन पहले ही कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुए थे। ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है कि पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते हैं एंड राइट टाइम पे उसका इलाज नहीं होता, जिस कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिसकी भी सरकार क्यों नहीं होता वहाँ पे? डॉक्टर नहीं है या दवाइयों की कमी रहती, क्या वजह रहती है? मैम दवाई की कमी नहीं रहती है। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ के जो भी वर्कर्स, डॉक्टर, नर्स वगैरह जो भी हैं, वो सही टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण पेशेंट का अच्छे तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। तो इलाज नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, पेशेंट का अच्छे तरीके से केयर नहीं हो पाएगा, तो वो पेशेंट तो डेड होगा ही ना। तो मैं यही चाहूँगा कि जिसका भी सरकार बने वो विकास के क्षेत्र में आगे करे। फिलहाल अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा और ऊपर सोचा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम युवा के लिए। बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं आप यहाँ, अगर बिहार में कहाँ से कर रहे हैं वैसे? बीएससी नर्सिंग मैं पटना से कर रहा हूँ, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट। अगर बिहार पूरे ऑल ओवर बिहार की बात की जाए, क्या लगता है कि शिक्षा की क्या स्थिति है? जैसा कि अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो भी नर्स हैं अपना कहीं ना कहीं भूमिका अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर उसे आगे कुछ करने का आदेश ना दे तो वो क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा लापरवाही है, जिसके कारण नर्स आगे अपना कदम नहीं उठा पा रहा है, जिससे जो भी वो चीज़ करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। बस पढ़ाई के बारे में हमने पूछा कि कैसी ये पढ़ाई होती है। आप सभी लोग कहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा स्थिति है वो ठीक नहीं है, अदर राज्य में बच्चे पढ़ने जाते हैं। आप यहीं से बीएससी नर्सिंग पटना से कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या स्थिति है? लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, लोग अदर स्टेट में जाते हैं, क्या वजह रहती है इसके पीछे? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पढ़ाई कहीं ना कहीं हर एक इंस्टीट्यूट में होती है। वो डिपेंड करता है बच्चों की मेहनत पे, लगन पे। अगर वो कहीं भी रहकर अच्छे तरीके से तैयारी करे तो निश्चित तौर पे वो कभी ना कभी कामयाब हो गए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, राजनीतिक दल हो या किसी भी फील्ड में, वो कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करता है ना। तो कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ होता है। एक युवा
होने के नाते बताइए, चंद महीनों में चुनाव है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं या फिर लगता है कि नई सरकार रिपीट होनी चाहिए? आपके चैनल पे जितने भी दर्शक जुड़े हैं और जो भी लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जिसे भी चुने अच्छे तरीके से चुने, क्योंकि आप अपने शहर की स्थिति देख पा रहे हैं कि कितना विकास हुआ है, कितना सुधार हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसे ही चुने जो अच्छे तरीके से आपके शहर में विकास करे।